प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आइए मिलकर के हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। जब 2 या 3 मिलकर के प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो परमेश्वर पिता वहाँ उपस्थित होकर के हमें ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में जो भी चीज़ें जिसका सामना हम अकेले नहीं कर पा रहे, जब हम इकट्ठे एक साथ मिलकर के एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, तो वो सारी परेशानियाँ, वो सारे रास्ते जो हैं पिता परमेश्वर हमारे लिए एक मन होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो सब रास्ते निकालते हैं। तो आइए हम मिलकर के प्रभु की आराधना करें, उनकी उपासना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन मेरे साथ मिलकर के इस वक्त इस ऑनलाइन चर्च में, ऑनलाइन प्रेयर में मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, पिता परमेश्वर हम एक मन होकर के आपके आगे, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता, और तेरे वचनों के लिए अपने कानों को, अपने हृदयों को खोलते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम जब ये वचन जो तू हमारे लिए रिलीज़ करता है पिता परमेश्वर, हम उसको ग्रहण करने योग्य बन पाएँ और उस बीज से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सा फल हो, हमारे जीवन के हर एक एरिया में पिता परमेश्वर हम उस तेरे वचन को लागू करने पाएँ और वो फलवंत होने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। भजन संहिता का 26 पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूँगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊँगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं, स्वभाव में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। वचन को पढ़े जाने में आशीष। इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार पिता परमेश्वर जो हैं हमारे हर एक सिचुएशन में हमारे साथ हैं। हम जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं, चाहे वो अच्छा सिचुएशन है, चाहे वो बुरा सिचुएशन है, मतलब ज़िंदगी के बहुत सारे मोड़ उतार चढ़ाव आते हैं, पिता परमेश्वर जो हैं हमारे साथ बने हैं हर एक उस सिचुएशन में। जब हमें लगता है कि इस वक्त हम अकेले हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं हर एक सिचुएशन में। वो हमारे दिलों के हर एक विचारों को, उठने और बैठने वाले हर एक विचारों को जांचता परखता है। हम चाहे सामने से हो सकता है कि किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन में अगर कपट है तो पिता परमेश्वर वो भी जानता है। और अगर हम दिखावे के लिए ये सब करते हैं तो पिता परमेश्वर को ये सब पता है कि हम किस लिए कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को जांचें और हम ऐसा कुछ ना करें जो पिता परमेश्वर को पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे किसी इंसानों को हम खुश नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अपने पिता परमेश्वर को हर रीति से, अपने कार्यों से,
अपने सोच से, अपने विचार से कि किस प्रकार हम उनसे प्यार करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, ये उसको दर्शाता है। ये इसमें किसी का क्या कहते हैं कि कोई बल नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है कि हमें किसी को हम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम जैसे ऑफिस में होते हैं कि हम एक होता है कि अगर आप चापलूसी करेंगे तो आपको जो है ये रोल मिल जाएगा, आपको मैनेजरियल रोल मिल जाएगा, या आपको कोई एक बड़ी पोजीशन मिलेगी। कि आजकल की दुनिया ही ऐसी है कि अगर आप अच्छे से किसी को बटरिंग करते हैं तो आपको पोजीशन मिल जाती है। लेकिन जब परमेश्वर की दुनिया में, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड में, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, क्योंकि पिता जो है हमारे हर एक विचारों को जानता है कि हम जो ये सांस ले रहे हैं, हम जो ये बातें कर रहे हैं, हम किस अभिप्राय से, क्या हमारा एम है, क्या हमारा मोटिव है किसी को हेल्प करने का, किसी को कुछ भी जो हम किसी की सहायता करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसमें पिता परमेश्वर हमारे मोटिव को जानते हैं। या कोई हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर पिता उसके भी मोटिव को जानते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम बिल्कुल अपने मनों को क्लियर रख करके परमेश्वर पिता के वचनों के साथ बढ़ करके, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन है पिता को खुश करने का है। पिता के राज्य में अगर हमें बढ़ना है तो हमें पिता के वचनों के द्वारा, पिता के नियमों के द्वारा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वर्ल्डली नेचर से चलेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसमें हमारी सहायता पवित्र आत्मा करता है। हमें पवित्र आत्मा की हर पल सहायता की ज़रूरत है कि वो हमारी सहायता करें। जब हम पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सहायता करे, तो वो हमारी सहायता करता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि हमें मदद की ज़रूरत है, और हम प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करें कि हमें मदद चाहिए होली स्पिरिट से, क्योंकि विदाउट बोलने से वो आपकी मदद नहीं करेंगे। हमें इनवाइट करना पड़ेगा उनको, हमें प्रेयर करनी पड़ेगी, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुछ इस तरीके से है कि आप जो है किसी के घर में, जब किसी का बर्थडे पार्टी होता है, किसी का वेडिंग होता है, जब तक आपको न्योता ना मिले, इनविटेशन कार्ड ना मिले, आप किसी के घर नहीं जाते। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन में, आपकी ज़िंदगी में आप पिता के कार्यों को इनवाइट नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, तो वो आपके जीवन को जो है उसके ऊपर अपना जो है उसके ऊपर, मतलब अगर आप उन सब चीज़ों को नहीं करेंगे, आप इनवाइट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें ओपन नहीं होंगी। आपको कन्फेस करना पड़ेगा, आपको प्रेयर करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने के लिए। जब आपको भूख लगती है, आप कहते हैं कि हमें भूख लग रही है, आप कहते हैं तो आपको मिलता है ना। तो सेम उसी तरीके से जो है आपको कहना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा अपने मनों को खोलें, इस अभिप्राय को समझें कि पिता परमेश्वर हमसे, हमारे कितने नज़दीक हैं, और हमारी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे, हमारे ज़िंदगी के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यों में हमारे अगुवाई करना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उनको सम्मान दें। जिस सृजनहार ने, जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है, हम उसको सम्मान दें, हम उसको प्यार करें, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन के ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ रखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हम में से हर एक जन के परिवारों के ऊपर अपना आशीषित हाथ बनाए रखें, हमें बुद्धि और अपने ज्ञान से भर दें पिता परमेश्वर, जिससे कि हम आत्माओं को डिसर्न कर सकें पिता परमेश्वर इस वर्ल्डली दुनिया में पिता परमेश्वर, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर कि हम अपनी रेगुलर की ज़िंदगी में आपके इस वचन के द्वारा प्रभु पिता अपने इस जीवन को
व्यापन कर पाएँ, इसको बिताने पाएँ। पिता परमेश्वर तेरे वचन हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर दिया का काम करे, जिससे कि हमें हर एक चीज़ में गाइडेंस मिलने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।